कुरुक्षेत्र की धरती जल रही थी। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और हथियारों की टकराहट से पूरा आकाश गूंज रहा था। ये वही महान युद्ध था जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष। दिन बीतते जा रहे थे और हर दिन हजारों योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। कौरव सेना की ओर एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता था, कर्ण। कर्ण केवल महान धनुर्धर ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र भी था जो पूरे युद्ध का भविष्य तय कर सकता था। यह अस्त्र था वासवी शक्ति। यह उसे देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि जिस पर यह चलाया जाता उसकी मृत्यु निश्चित होती, लेकिन इसकी एक शर्त भी थी। इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण इस अस्त्र को बहुत संभाल कर रखे हुए था। उसने प्रण लिया था कि वह इसे केवल एक ही व्यक्ति पर चलाएगा, अर्जुन। कर्ण जानता था कि यदि अर्जुन मर गया तो पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो जाएगी और युद्ध कौरवों के पक्ष में झुक जाएगा। पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण सब कुछ देख और समझ रहे थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास मौजूद वासवी शक्ति अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि किसी भी दिन कर्ण को अवसर मिल गया तो वह उस अस्त्र से अर्जुन का अंत कर देगा, और अगर अर्जुन मर गया तो धर्म की विजय कठिन हो जाएगी। कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे, वे महान रणनीतिकार भी थे। उन्हें अर्जुन को हर हाल में बचाना था, लेकिन समस्या ये थी कि कर्ण उस अस्त्र को बहुत सावधानी से बचाकर रखे हुए था। वह इसे केवल अर्जुन पर ही चलाना चाहता था। कृष्ण को ऐसी योजना बनानी थी जिससे कर्ण स्वयं मजबूर हो जाए और उस अस्त्र को अर्जुन से पहले ही किसी और पर चला दे। इसी सोच के बीच कृष्ण की दृष्टि एक वीर पर पड़ी। वह था भीम का पुत्र, राक्षसों का महान योद्धा घटोत्कच। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था। उसकी माता हिडिंबा राक्षसी थी, इसलिए उसमें मायावी शक्तियां जन्म से ही थी। दिन में वह शक्तिशाली था, लेकिन रात होते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वह आकाश में उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और अपनी माया से हजारों सैनिकों को भ्रमित कर सकता था। रात के अंधकार में वह लगभग अजेय हो जाता था। कृष्ण समझ गए कि यदि कोई कर्ण को मजबूर कर सकता है तो वह घटोत्कच ही है। एक रात कृष्ण ने भीम और अर्जुन को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आज की रात निर्णायक होगी। आज हमें घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतारना होगा। भीम चौंक गए। पिता का हृदय दुविधा में पड़ गया। उन्होंने कहा, वह मेरा पुत्र है, उसे इतनी भयानक लड़ाई में भेजना क्या उचित होगा? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये युद्ध की धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी महान बलिदान देने पड़ते हैं। जैसा आप कहें कृष्ण। घटोत्कच का पराक्रम आज हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल बनेगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें कृष्ण की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। रात होते ही घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरा। अंधकार फैलते ही उसका रूप बदलने लगा। वह विशाल होता गया। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमकने लगी। उसकी गर्जना से कौरव सेना कांप उठी। उसने आकाश में उड़ते हुए कौरवों पर हमला शुरू कर दिया। कहीं उसने आग की वर्षा कर दी, कहीं पर्वत जैसे पत्थर गिरा दिए। उसने अपनी माया से हजारों रूप बना लिए, जिससे कौरव सैनिक भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली घटोत्कच कौन है। हाथी भागने लगे, घोड़े गिरने लगे और सैनिक भय से चिल्लाने लगे। पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण की ओर देखा और कहा, यदि आज घटोत्कच नहीं रुका तो हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण समझ गया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन वह दुविधा में पड़ गया। उसके पास वासवी शक्ति थी, पर वह उसे अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। घटोत्कच लगातार कौरव सेना का विनाश कर रहा था। हर क्षण हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। दुर्योधन ने फिर कहा, कर्ण, कुछ करो, नहीं तो आज हमारी हार निश्चित है। कर्ण के सामने कठिन निर्णय था। यदि वह अस्त्र बचाकर रखता तो सेना नष्ट हो जाती। यदि वह उसे चला देता तो अर्जुन को मारने का अवसर खो देता। अंततः उसने भारी मन से निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि सेना ही नहीं बचेगी तो अर्जुन को मारकर भी क्या लाभ। उसने अपना दिव्य अस्त्र उठाया। वासवी शक्ति चमकने लगी। पूरा आकाश उसकी रोशनी से भर गया और फिर कर्ण ने वो अस्त्र
दिव्य अस्त्र बिजली की तरह आकाश से उतरा। घटोत्कच समझ गया कि यह उसका अंतिम क्षण है, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी अंतिम बुद्धिमानी दिखाई। उसने अपना शरीर विशाल बना लिया, इतना विशाल कि वह पर्वत जैसा हो गया। जब वो धरती पर गिरा तो उसके नीचे हजारों कौरव सैनिक दबकर मारे गए। मरते मरते भी उसने शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाया। पांडव सेना में शोक छा गया। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन स्तब्ध खड़े थे। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने दुख और आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, हमारे वीर घटोत्कच की मृत्यु हो गई और आप मुस्कुरा रहे हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, आज शोक का नहीं, राहत का दिन है। कर्ण का सबसे घातक अस्त्र आज समाप्त हो गया। वो अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा गया था। यदि वो बचा रहता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। आज घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारी जान बचा ली। उसका बलिदान पांडवों की विजय का मार्ग बन गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया महान बलिदान था। कृष्ण जानते थे कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए तलवार से अधिक बुद्धि और रणनीति की आवश्यकता होती है। घटोत्कच का बलिदान उसी रणनीति का हिस्सा था। उस रात के बाद कर्ण के पास वो दिव्य अस्त्र नहीं रहा जो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः धर्म की विजय हुई। इतिहास ने घटोत्कच को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे वीर के रूप में याद रखा जिसने अपने प्राण देकर धर्म और सत्य की रक्षा की। और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसे कर्ण के सामने उतारा, क्योंकि वे जानते थे कि उसका बलिदान ही अंततः विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा।